नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। यूपी टेट 2011 में जो संस्कृत का पेपर पूछा गया था, आज हम उसको देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक श्लोक दिया गया है, 4 पंक्तियां दी गई हैं। इनके आधार पे 1 से 6 नंबर तक जो भी प्रश्न होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पंक्तियों को देखते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजा माण्यकं समालङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धारते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यवाग्भूषणं भूषणम्। इसका अगर आप लोग अर्थ समझेंगे तो नॉर्मल भाषा में आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसके आधार पे 1 से 6 प्रश्न होने हैं, तो इसलिए इसका अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप लोगों को पता होगा, ये बीटीसी में हम लोगों ने इनको पढ़े हुए हैं अच्छे खासे श्लोक्स को, लेकिन चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। पुरुष अपने आप को चांद की तरह चमकने वाले बाजूबंद या हार से नहीं सजाते हैं। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान से, न विलेपनम अर्थात न मल्लम से, न कुसुमम अर्थात न फूल से, न अलंकृतम मूर्धजा न केश आभूषण से। किससे भी अपने आप को सुशोभित करते हैं पुरुष? एक शब्द ही है। क्या है भैया? एक शब्द ही है जो मनुष्य की क्या करता है? शोभा बढ़ाता है। और शब्द रूपी आभूषण कैसा है? कभी नष्ट नहीं होता है, अर्थात स्थायी आभूषण है, कभी नष्ट नहीं होता है। चलिए अब इनके आधार पे हम प्रश्नों को देखते हैं, फटाफट प्रश्नों को कर लेते हैं। चलिए देखिए भाई, पुरुषस्य भूषणम किम, तो बाट सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, पहले इसका अर्थ समझ लिया, अब हमें समय नहीं लगेगा। मनुष्यम किम सज्जी करोति, मनुष्य की शोभा कौन बढ़ाता है? सज्जा कौन करता है? क्या करता है? बाणी भैया। मनुष्य की सज्जा का सजावट कौन करता है? नाशयन्ति इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो नाशयन्ति इस शब्द के लिए कौन सा यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे क्षीयन्ते शब्द प्रयोग हुआ है। आप लोगों ने श्लोक देखा होगा, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, तो यहाँ पे क्षीयन्ते जो शब्द है इसके लिए प्रयुक्त हुआ है नाशयन्ति पद शब्द के लिए जगह पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम, हारा पद के लिए विशेषण पद कौन सा है? चंद्रो उज्ज्वला। कौन सा है भैया? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अत्र श्लोके धार्यते इति क्रियापदस्य किम विशेषण पदम, तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा भैया? बाणी, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रो उज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, चंद्र उज्ज्वला शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? चंद्रधन उज्ज्वला। कहाँ दिया है? ए में दिया है। ए आंसर हमारा क्या है? एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से हमें एक गद्य दिया हुआ है, पूरा एक अनुच्छेद दिया है। इसके आधार पे हमें 1 से 15 तक के प्रश्न करने हैं। उम्मीद है 1 से 6 तक के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे, बहुत इजी तरीके से आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब हमें 7 से 15 नंबर तक के जो भी प्रश्न हैं इस अनुच्छेद के आधार पे करने हैं। चलिए देखते हैं। पुरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे एका गुरुकुलम आसीत्। ऐसे तो बहुत ही सरल है और आप लोग आसानी से इसका अर्थ समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक समय की बात है, गुजरात राज्य के एक गांव में एक गुरुकुल था। तत्र 200 छात्रम गुरुभ्यः अनेकान विषयान् पठन्ति स्म, वहाँ पे 200 छात्र अनेक विषयों की क्या है भैया? शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तेषां भोजन दिव्य व्यवस्थाम एकः नगर स्थिता संस्था अकरोति, उनके खाने पीने की भैया, रहने खाने की व्यवस्था कौन करती थी? नगर में स्थित एक संस्था करती थी। एकदा संस्था अधिकारीण छात्रेभ्यः एकम वैद्यम प्रेषितवन्तः, एक बार क्या किया, जो संस्था थी उसने छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए
एक वैद्य को भेजा, क्योंकि उस समय वैद्य ही चलते थे भैया, तो उन्होंने एक वैद्य को भेजा कि जाइए पता करिए भैया बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है। सह 3 मासान तत्र अवसत, वह 3 महीने वहां पर रहा, किंतु कोई रुग्णः तस्य समीपम चिकित्सया न आगच्छत, लेकिन वहां पे कोई भी रोगी बीमार डॉक्टर के पास, वैद्य के पास नहीं गया भैया, कोई भी रोगी उसके समीप, वैद्य के समीप नहीं गया। तब वैद्यराज ने क्या किया, वैद्य राजा प्रधानाचार्य अपृच्छत, वैद्यराज ने क्या किया, प्रधानाचार्य से पूछा, किम अत्र कोई रोगी न भवति, क्या यहाँ पे कोई बीमार नहीं होता है, क्या यहाँ पे कोई रोगी नहीं है। प्रधानाचार्य विहस अवदत, प्रधानाचार्य हंसे और बोले, वैद्यराज अस्य एकम रहस्यम अस्ति, यहाँ पर एक रहस्य है। क्या रहस्य भैया, अत्र सर्वे तथा भोजनम कुर्वन्ति, यहाँ पे सभी लोग तभी भोजन करते हैं, यदाते तीव्र क्षुधाम अनुभवन्ति, जब उन्हें बहुत तेज भूख का आभास होता है, अनुभव होता है। यदा तेषां भोजनेन तृप्ति भवति तत्पूर्वम एव ते भोजनम त्याजन्ति, जब उन्हें भोजन की तृप्ति हो जाती है तो वह भोजन को छोड़ देते हैं। इततः एव एतेषां स्वस्थस्य रहस्यम, यही उनके स्वस्थ रहने का क्या है भैया, रहस्य है। भवान जानाति एवं इतः स्वस्था नरः औषधम न सेवन्ते, और आप जानते हैं कि जो स्वस्थ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दवाइयों का सेवन नहीं करते हैं। तद्वचनम श्रुत्वा वेद्या हसित्वा अवदत्, अत्र मम उपयोग न अस्ति, प्रधानाचार्य के वचन सुनकर के वैद्यराज ने भैया हाथ हिलाया, मेरा यहाँ कोई उपयोग नहीं है। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ, नमस्कारः, प्रणाम स्वीकार करें। यत्र रोगा तत्र वेद्या, जहाँ रोगी है, जहाँ बीमार लोग हैं, वहीं क्या है, वहीं वैद्य का काम है। अब 7 से लेके 15 नंबर तक प्रश्न फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो हमारा क्या है, बहुत लंबा हो जाएगा। कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति, इसमें हमने लोगों ने देखा था कि कितने छात्र पढ़ते हैं, 200 लोग पढ़ते हैं। वैद्यराजम कम पृष्ठवान, वैद्यराज ने भैया किससे प्रश्न पूछा, प्रधानाचार्यम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति, बिहस्य पद में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लेप प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय पे अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको पूरा विस्तार से समझाएगा। अभी क्या है कि अभी अगर प्रत्यय समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके आंसर ही बता रहा हूँ आप लोगों को, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है। इसलिए सिर्फ प्रश्नों के पूछना है, क्रम कैसा है, कितने कठिन प्रश्न है, कितने सरल प्रश्न है, कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 2011 से 2021 तक, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जड़ों को खंगाल करके उनको जीरो से बिल्कुल ख़त्म कर देना है कि अगली बार वहाँ से कुछ भी पूछा जाए तो छूटने ना पाए। इसलिए अभी क्या है, अभी सिर्फ प्रश्न पढ़ के उसका आंसर टिक करके निकल रहे हैं, लेकिन हम जो क्लास वाइज जो पढ़ रहे हैं उसमें एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। त्याजंती इति पदे धातु अस्ति, तो इसमें कौन सी धातु है, तेज धातु है। कहाँ पे है भैया, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नगर स्थिता इति पदे समासः अस्ति, नगर में स्थित इस पद में समास क्या है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। भोजन दिव्य व्यवस्थाम पदे विभक्ति अस्ति, इस पद में विभक्ति कौन सी है भैया, तो इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कृत पदम किम, बताइए भैया। सही आंसर हो जाएगा सी नरः, बी में दिया है भैया, सही आंसर क्या हो जाएगा, नरः। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोय पिपति संधि अस्ति, कोय पद में संधि कौन सी है, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कोधन अपि होगा। चलिए मैं एक बार लिख भी देता हूं। जिसमें ये पद होता है जो ये देख रहे हैं आप, इन जिन शब्दों में लग जाता है उनका संधि विच्छेद 80% क्या होगा, विसर्ग ही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अत्र मम उपयोगः न अस्ति इति वाक्य मम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम,
यहाँ मेरा उपयोग नहीं है। यहाँ पे मम सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भैया ये वैद्यराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या आप लोग बताइए फटाफट भैया। चलिए सही हो गया भाई, ए आंसर सही हो गया, वैद्यराज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ तक जो प्रश्न थे वो सभी गद्य अर्थात हमारे अनुच्छेद जो दिया हुआ था गद्यांश, तो गद्यांश के आधार पे थे। अब इसके आगे जो प्रश्न हैं वो स्वविवेक से करने हैं, अपने हिसाब से करने हैं। तो कोशिश करिए, मैं प्रश्न पढ़ के आंसर करता जाऊंगा। विस्तार से समझने के लिए आप लोगों को क्या है, अगर आपको कोई समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप टॉपिक वाइज जो मैं संस्कृत की क्लासेस करवा रहा हूँ उनमें आइए। हम 0 to फिनिश करेंगे संस्कृत को भी, तो 0 से देखने के लिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस देखना शुरू करें। लेखः लघु वर्तते चेत तृतीया पुरुषे पूर्णते विद्या अप्रस्तुत वाचा आधन्वी करत्या तथा अतार्किक कृत्वा पूर्णते। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? प्रतिवेदनम, बी आंसर सही हो जाएगा। इसका अर्थ एक बार बता देता हूं आपको। लघु लेख अर्थात आप समझिएगा, लघु माने छोटा, छोटे लेख में विद्यमान तृतीया पुरुष है पूर्णते, तीसरा पुरुष पूर्ण, कर्ता बिना, अप्रस्तुतवाची, अप्रस्तुतवाची आप लोग देख रहे होंगे, अधनात्मक रीति तथा अतार्किक रीति को पूर्ण करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रश्न है, इसको आप लोग देखिए। वक्ता पहला कहता है तब माता गृहम इदानी पर्यंतम आगतवती वाम। दूसरा वक्ता है वो कहता है आम। भाषा श्रवण कौशले अत्र कस्य दोषा, भाषा श्रवण कौशल में यहाँ किसका दोष है? तो प्रथम वक्ता का दोष है भैया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेखन समय संलग्नशील क्रमायकम उपसर्गः विशेषणम उक्ति और उपवृत्तम। सही आंसर हो जाएगा विशेषणम, बी आंसर सही हो जाएगा भैया। लेखन के समय संलग्नशील क्रम में एक क्या होता है? विशेषण होता है भैया। जिस शब्द से संज्ञा पद की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न पे चले, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। नटानाम सुक्त समूह वाचक पदम, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पात्र, कैरेक्टर्स। जब आंसर में कुछ स्पेसिफाई वर्ड लिखे होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड लिखे होते हैं, तो लगभग में समझ जाना चाहिए कि स्पेशल वर्ड इसीलिए लिख रहा है कि इसमें आंसर छिपा है। आंसर को बिल्कुल अलग से लिखना पड़ता है, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कैरेक्टर्स की स्पेलिंग लिखी है, मैंने नहीं लिखी है, पेपर में ही लिखी हुई थी, शेष 3 शब्दों में नहीं लिखी हुई थी। अर्थात वो इसको बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा था, आंसर यही छिपा बैठा है। आप लोग इसको देखो और समझ जाओ। ये नाट्य शास्त्र का है। नाट्य शास्त्र के 25वें अध्याय का नाम है भूमिका पात्र। क्या है? भूमिका पात्र, विकल्प अध्याय है। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? करेक्टर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति, सूर्य ग्रहण कब होगा? तो यह प्रश्न किस काल के लिए है? तो यह प्रश्न भविष्यति काल के लिए है भैया। तो सही आंसर क्या है? सी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? भविष्यति काल के लिए हो जाएगा। बिल सेल मत लगा, अगर बिल सेल तो इंग्लिश में लगेगा भैया। बिल भी सेल भी ये फ्यूचर का है, लेकिन ठीक है, अभी संस्कृत पढ़ रहा है तो भैया संस्कृत के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। विद्यालयेषु पठन लेखनम विशेषम अवधानम न आवश्यकम, विशेषतया कस्या भाषायाम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना आवश्यकम। विद्यालय में पढ़ने लिखने के लिए किसी विशेष भाषा की क्या है? किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी भाषा तो है ही है, मातृभाषा भी है और अंग्रेजी भाषा भी चल ही रही है अभी तक, लेकिन अन्य विदेशी भाषाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एतयो द्वंद्वयो का युग्म संज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शयति, सही आंसर हो जाएगा भैया डी, संपूर्णम विश्लेषणात्मक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं, 0 से पढ़ना चाहते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्लास वाइज ही पढ़ाए जाएंगे, एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये वादा है आपसे। भाषा गमने परीक्षणे च पत्राधारा इदम निर्देशयन्ति। पहला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत बड़ा है भैया, पढ़ खुद लेना, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इतना बड़ा, बहुत समय लगेगा, इसलिए आप इसको क्या करना, खुद ही पढ़ लेना, वीडियो रोक करके इसको खुद ही पढ़ लेना। विद्यार्थी नाम आवागनम वृद्धि सूचकम कार्य संग्रहणम निश्चित काले, आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिए। पठन समय विसंज्ञ अर्थ, पढ़ने के समय में डिकोडिंग का अर्थ है। ये भी पेपर में ही लिखा हुआ है, डिकोडिंग भैया हमने नहीं लिखा हुआ है, तो सही हो जाएगा। क्लिष्ट समस्या समाधानम कुरुतम, जो कोई विशेष समस्या है, जैसे आप लोग देखते हैं, समझते हैं, उपचारात्मक शिक्षण होता है, कठिन समस्या का समाधान करना। पठन समय विसंज्ञा का अर्थ है विश्लेषण करना, अर्थात प्रत्येक पद का अलग अलग ज्ञान प्रदान करना। क्लिष्ट समस्या कोई बड़ी समस्या हो, पढ़ते समय एक एक समस्या क्या क्या है भैया, समाधान करते चलना है। भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यो किम, अहम एकेन पदेन उत्तरं वदाम विजयः एतादृशः प्रश्नम। आप लोग अगर इसका अर्थ समझ जाएंगे तो इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा उत्तर करने में। इसमें क्या पूछा गया है, भवान पृच्छतु, अर्थात आपने पूछा हमारा लक्ष्य क्या है। मैंने एक पद में उत्तर दे दिया, बहुत ही सहज तरीके से। विजयी होना अर्थात सरकारी नौकरी पाना, टीचर की एक सीट, अध्यापक की एक सीट प्राइमरी स्कूल में निश्चित करना। बहुत ही सहज तरीके से आपने क्या किया, उत्तर दे दिया। तो ये प्रश्न कैसा था, सहज था, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। एकः सहयात्रिकः गवच्छ समीपे आसीन, भवान गवच्छं पीतुम् इच्छति, भवान तं कथम अनुरोधं करोति। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। एक सहयात्री खिड़की के निकट बैठा है, आपकी इच्छा खिड़की बंद करने की होती है, तो आप उससे किस प्रकार अनुरोध करेंगे, बताइए भाई, आप लोग किस प्रकार अनुरोध करेंगे। सही आंसर ए हो जाएगा, भवता गवच्छं पीतुं शक्यते वा, क्या आप खिड़की को बंद करना चाहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। संभाषणम विदम पठता, अत्र अध्यापकः अथवा भवान कथा पुस्तकमेकं पठितुम् इच्छति, शिष्यः आम, अध्यापकः आम कृपया। इसका भी अर्थ अगर आप समझ जाएंगे तो आंसर फटाफट कर सकते हैं। चलिए अर्थ मैं बता देता हूँ आपको। संभाषणम पठितम, संभाषण को पढ़ो। अत्र अध्यापकः, यहाँ अध्यापक है, अध्यापक अथवा भवान, अध्यापक कहता है क्या आपको पुस्तक की कथा पढ़ने की इच्छा होती है, अर्थात ऐसी जो पुस्तकें होती हैं जिनमें कथाएं लिखी होती हैं, आपको ऐसी पुस्तक पढ़ने की इच्छा होती है क्या। शिष्य कहता है हाँ, तो अध्यापक कहता है फिर आप पढ़ो, तब पढ़ना आरंभ करना। किसको सूचित करता है, तो ये विनय को सूचित करता है। सही आंसर हो जाएगा, पठन आरंभ कृत विनयन सूचयति, ये आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। कहा प्रकारात्मक शब्दः, फंक्शनल वर्ड, ये मैंने नहीं लिखा है भैया, ये पेपर में लिखा हुआ था फंक्शनल वर्ड। अब इसको देख के आपको हिंट मिल गया होगा। रचनात्मक कहाँ दिया भैया, ए में दिया है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अध्ययन समय विशेषण पदम शक्यते इस्म शक्यः संभावनम अत्र केंद्रीकरोति। अध्ययन के समय विशेषण पद शक्यते इस्म शक्यः, संभावनम यहाँ पर संदर्भ गुण अर्थ का क्या होगा, केंद्रीकृत करता है, अर्थात संदर्भ गुणा न अमार्थम। कहाँ पे है, बी में दिया हुआ है, बी आंसर सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
पत्रवाहका एकादशवादने पत्रं वितृतवानः पत्रवाहकान् एकादशवादने पत्रं वितृतम् उपाधिदत्तो द्वयो वाक्यो भेदं स्पष्टीकृतं छात्राण अवधानार्थम उपयुक्तम अस्ति। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में भेद स्पष्ट करने के लिए छात्रों के ज्ञान के लिए प्रयोग प्रभेद उपयुक्त होता है, अर्थात दोनों में पद के प्रयोग में क्या है, अनेकता है। पद के प्रयोग में कहाँ दिया है भैया, पद प्रयोग प्रभेदा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों को प्रश्न अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर नए नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।